हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बात करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बायोलॉजी के आपके बहुत ही महत्वपूर्ण आपका ऑब्जेक्टिव जो बहुविकल्पी प्रश्न है वो पढ़ने वाले, लेकिन आपके क्वेश्चन बैंक से पढ़ने वाले। ठीक है, तो क्या पढ़ने वाले हैं, बात करते हैं क्वेश्चन बैंक के। ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन बैंक के 30 सबसे महत्वपूर्ण विकल्पी प्रश्न। और एक बात ध्यान से सुनिएगा, ये आपका किस सब्जेक्ट का है? बायोलॉजी का। ओके, मतलब जीव विज्ञान का। आपके जीव विज्ञान में क्या होने वाला है, क्वेश्चन बैंक के आपके 30 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न आपके हम लोग क्या करने वाले, इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सब लोग रेडी हो जाओ। ऐसा नहीं कि बस आप लोग ऐसे ही पढ़ रहे हैं, नहीं, उसको नोट डाउन भी करना प्लस उसको याद भी करना। लेकिन हाँ, अभी तक आपकी कोई भी प्रिपरेशन नहीं हुआ, कुछ भी एग्जाम के बोर्ड की तैयारी आपका कुछ भी अगर प्रिपरेशन नहीं हुआ है तो उसके लिए भी आप रेडी हो जाओ। अगर आपका ऐसा सोच रहे हो कि अगर आपने पढ़ लिया है, ठीक है, अगर आपने पढ़ लिया है लेकिन आप सोच रहे हो कि रिवीजन नहीं हो पा रहा है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। ओके, हमारे साथ आप जुड़ सकते हो अल्फा इंस्टीट्यूट पे। और यहाँ पे क्या करना है, अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन पे जाना है, उसको डाउनलोड करना है, आपको वरदान बैच लेना है, वहां पे आपको सब कुछ किया जाएगा। ठीक है, सब कुछ का मतलब आपको वहां पे डेली क्लासेस मिलेगा, आपको डेली क्लासेस, लाइव डाउट, डीपीपी, क्लास नोट, असाइनमेंट, ऑनलाइन टेस्ट। और जितने तो आपके क्लासेस चलेंगे, जितने जितने टॉपिक का आपका होगा, हर वीकली उसमें टेस्ट होगा, सब कुछ इसमें कराया जाएगा। लेकिन अभी तक आपका किसी भी कोई भी प्रिपरेशन नहीं हुआ, मतलब मान लो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, जीरो है, तो आपको 100% तक आना है। आपको इसमें बहुत ज्यादा फीस वगैरह नहीं है, आना है, आपको ज्वाइन करना है अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो पे। ओके, और हमारे बच्चे क्या हमारे मतलब जो मेरे बच्चे क्या करते हैं, डेली हमारी क्लासेस देखते हैं, वो बोलते हैं कि मैम आप हमारी नहीं आप हमारा कमेंट नहीं पढ़ते हो, हम हमारा कमेंट नहीं देखते हो। तो उसको उनको लोग को बताते हैं, हम आपकी डेली कमेंट देखते हैं, डेली पढ़ते हैं कि आपने बच्चे हमारे लिए क्या रिस्पॉन्स दिए। बहुत सारे बच्चों आपका क्वेश्चन का आंसर भी देते हैं, उसके लिए बहुत, हमें कुछ बच्चों का नाम भी ले लेती हूँ जो हमारी डेली क्लासेस करते हैं। ओके, लेकिन हाँ, उसके पहले आपका जाना है वहां पर क्रैश कोर्स। देखिए, क्रैश कोर्स का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए कि आपका कम टाइम में क्या करना है, पूरी फुल प्रिपरेशन कराना है। एक बात की मैं गारंटी देके कहती हूँ, आपकी एग्जाम बोर्ड के पहले आपकी पूरी प्रिपरेशन में हम लोग करा देंगे। और हाँ, ऐसा नहीं कि हम लोग अकेले पढ़ाने वाले, ऐसे भी नहीं है, हम लोग इसमें बहुत सारे टीचर पढ़ाने वाले, इतने सारे टीचर क्या करने वाले, हम लोग मिल के आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। क्लियर है, इतना बताइए। हाँ, यहाँ तक क्या करने वाले हम आपको, इतने सारे टीचर आपको हम लोग क्या करने वाले, पढ़ाने वाले हैं। और मैं कुछ बच्चों का नाम भी ले लेती हूँ, जो बच्चे क्या करते हैं, मेरी डेली क्लासेस ये देखते रहते हैं। जैसे कि बात करो, आपका है आदर्श है, श्याम है, ये क्या है, मिस जिया, आशीष यादव है, भारती कुशवाहा, सब लोग ने बहुत सारे कमेंट करते हैं। बादल है, टीचिंग गुरु है, साहिल है, राकेश है, मनीष है, संदीप है, बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारी डेली क्लासेस देखा करते हैं। ओके, प्रदीप है, आदित्य है, मनु है, सचिन है, भारती है, और बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हम आपका वेट करते रहते हैं, हमारी आपकी क्लासेस का। उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारी क्लासेस का वेट करते रहते हैं। ओके, सबका शुक्रिया जो हमसे जुड़े हैं, हमारी क्लासेस का वेट करते हैं। लेकिन हम आपके बात करते बातों पे खरे उतरेंगे, आपके सारे क्वेश्चन कराएंगे। और ये हमारे क्या है, अंतिम बैच है, आरंभ वरदान बैच है, आपको जाना है उसमें, वरदान बैच चूज करना है। देखिए, वरदान बैच पे आपका क्रैश कोर्स चल रहा है, तो ऐसा नहीं कि कोई और बैच पे ज्वाइन कर ले, नहीं, आपका वरदान बैच पे जाना है और इतने सारे सारे टीचर आपको पढ़ाने वाले हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो हम लोग क्या करने वाले, क्वेश्चन बैंक 30 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग बहुविकल्पी, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या करने वाले हम लोग इसमें करने वाले इस क्लास में। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्लास की, अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। ओके, चलिए आप लोग भी बताइएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही बताएं, आप लोग भी इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में।
देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है? पुष्पासन का मतलब नाम से ही पता चला कि जो पुष्प वाला भाग होता है। इसमें 4 ऑप्शन दिया है, आप लोग कमेंट करके भी बताइए। इसमें 4 ऑप्शन है, शरीफा है, सेब है, नारंगी या फिर इनमें से सभी। तो अगर पुष्पासन की बात करें तो हम लोग क्या करते हैं, सेब वाला भाग। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जिसका भी कमेंट में ऑप्शन नंबर बी होए, सेब, वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हम लोग निम्नलिखित में से पुष्पासन वाला भाग कौन सा हम लोग खाते हैं? तो सेब का जो हम लोग खाते हैं ना, वो उसका पुष्पासन वाला भाग होता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगला प्रश्न पे। फटाफट प्रश्न किया जाएगा, ऐसा नहीं बहुत टाइम नहीं लगाएंगे, फटाफट क्वेश्चन किया जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डीएनए निम्न में किसका अनुवांशिक पदार्थ है? अनुवांशिक पदार्थ मतलब जो जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए की पूरा नाम बता दो। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए का। अगर उसका फुल फॉर्म बता दो, ठीक है, डीएनए का फुल फॉर्म बताओ तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ओके, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है या फिर एसिड भी बोल सकते हैं। बोला है निम्न में से किसका जेनेटिक मटेरियल होता है? जेनेटिक मटेरियल देखो हमारा क्या होता है, डीएनए होता है, लेकिन इसमें पूछा है इसमें क्या होता है। देखो एक बात बता दें, जेनेटिक मटेरियल वही होता है जो क्या करता है, हमारा कोई भी जो कैरेक्टर होता है, हमारी जो कोई लक्षण होता है, कैरेक्टर का मतलब लक्षण ही होता है, कोई ऐसा डिजीज। आप ये क्या करेंगे, जेनेटिक वाले चैप्टर में काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपकी कोई प्रिपरेशन नहीं हो तो फिर अभी आ सकते हैं, अभी सारी क्लासेस बाकी, आप आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हो हमारा अल्फा इंस्टीट्यूट, उसमें वरदान बैच ज्वाइन कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, उसमें अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन जो आपको डाउनलोड करना है, उसके बाद आपको वरदान बैच चूज करना है, वरदान बैच में आपको ज्वाइनिंग करना है। आपको सारी तैयारी की जाएगी। अगर रिवीजन नहीं हुआ तो रिवीजन भी कराया जाएगा, अगर नहीं आपका हो चुका है तो आपको और अच्छे तरीके से, आपको अगर कुछ भी नहीं हुआ है, ओके, अगर इसमें आपको कुछ भी नहीं हुआ तो आप इसमें आ सकते हो, पूरे जीरो से लेकर आपको 100% कराया जाएगा। ठीक है, अंतिम मौका बिल्कुल नहीं छोड़ना। आपको मैं बार बार कह रही हूँ, बार बार याद दिला रही हूँ कि आपका अगर कोई भी प्रिपरेशन नहीं हुआ है तो आप इसमें आ सकते हो, ज्वाइनिंग कर सकते हो। और यहाँ पे बहुत सारे टीचर आपको पढ़ाने वाले हैं, ऐसा नहीं सिर्फ एक टीचर पढ़ाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं, आपको यहाँ पे बहुत सारे टीचर पढ़ाने वाले हैं और बहुत ही मजेदार होने वाला है, क्योंकि इसमें सब कुछ मिलेगा। आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें क्या है, लिमिटेड टाइम है, आपको लिमिटेड चीज पढ़ाई जाएगी। ऐसा नहीं कि फालतू चीजें सब कुछ 7-8 महीने आपके पास से पढ़ा दिया जाए, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं होने वाला है। साफ सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, इसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ाया जाए, सिर्फ आपके एग्जाम के व्यू से पढ़ाया जाएगा इस वाले कोर्स में। ठीक है, इसमें सारे आपके जितने भी आपके एग्जाम में अब तक क्वेश्चन आए या फिर जिससे रिलेटेड आए हैं, वो सभी आपको एग्जाम क्लास में कराया जाएगा। जितने ऑब्जेक्टिव आ चुके हैं, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सभी आपको इसमें पढ़ाया जाएगा और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको इसमें जेड कराया जाएगा। मतलब फालतू बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। अगर आप कोर्स ज्वाइन करना है बिल्कुल ज्वाइन करिए, आपको पूरी अच्छी, अगर नहीं होगा तो आपको इस पर कॉल कर लीजिए, आपका नंबर दिख रहा है ना, इस पर आप कॉल कर सकते हो, आराम से पता कर सकते हो कैसे ज्वाइन करना है, क्या करना है। ओके, अब अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। अपना क्वेश्चन का आंसर बताइए आप सभी लोग, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। दिया है पर डीएनए में से किसका अनुवांशिक पदार्थ होता है, किसका जेनेटिक मटेरियल होता है? तो बात करते हैं टीएमवी, आपका जो टोबैको मोज़ेक वायरस होता है वो उसका नहीं होता है। ये आपका क्या होता है, तंबाकू में होता है। ध्यान सुन लीजिए, यही भी बता दें, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछता है। ये जो टीएमवी होता है, टोबैको मोज़ेक वायरस, ये आपका किस में होता है? बात करें तंबाकू में होता है। सबसे पहले ना क्या होता है, अगर बात करें कि जो बीटी वाला हुआ था, बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस, ये आपका सॉइल वाला बैक्टीरिया होता है। या भी आपको डिटेल में पढ़ोगे, जो बायोटेक वाला चैप्टर पढ़ोगे ना, उसमें ये आपका डिटेल में उसमें है। लेकिन यहाँ पे मैं इतना चीज बता दूं कि आपको अगर कोई आ रहा है तो वो कंफ्यूजन ना हो कि ये चीजें कहाँ से, अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप एग्जाम में छोड़ के ना हो। इतना चीज का आपको ध्यान रखा जाता है। ठीक है, कि आपको कोई भी चीज है तो आप छोड़, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपको सब कुछ डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो इसकी बात बताए, अगर तंबाकू की बात बताए, अगर तंबाकू की बात बताए तो ये जो होता है तंबाकू, आप सबको पता है। तो इसमें क्या होता है, इसको सबसे पहले इसका प्रयोग क्या किया जाता है? इसमें तंबाकू जो होता है एक वायरस होता है, जो टीएमवी होता है ना, इसमें वायरस होता है जो इसको खराब करता रहता है। तो इसमें सबसे पहले अगर प्रयोग है, सबसे पहले बीटी का किस पे प्रयोग किया जाता है? तब तंबाकू। देखो बीटी क्या होता है ये भी सुन लो, यही पे थोड़ा सा वर्ड है इसमें सुन लो। देखो बीटी क्या होता है इसकी बात बताएं तो ये आपका क्या होता है, एक सॉइल बैक्टीरिया होता है, जिसपे क्या होता है, जिसकी इंजेक्ट करने से हमारे जो खाद्य होता है, बात कर सकते हैं गेहूं चावल जो भी है, ये सबकी जो प्रोडक्शन मात्रा होती है उनकी वजह काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। और इसमें किसी भी कीटनाशक की आवश्यकता नहीं होती, इसमें कीट पतंगों की जरूरत नहीं होती। ऐसे हम लोग खेतों में डालते हैं ना, बीज वगैरह डालते हैं, जैसे हाइब्रिड प्लांट लेके डालते हैं और कहते हैं कि हाइब्रिड प्लांट डालेंगे तो क्या होती है, हमारी प्रोडक्शन की जो मात्रा होती है काफी अच्छी होती है। इसलिए ऐसे ही आपका टीएमबी है, अरे सॉरी, इसी तरह आपका बीटी क्रॉप है। लेकिन इंडिया में आपको ये सभी अलाउ नहीं है। अभी कुछ दिन पहले न्यूज आया था, आपका जो मस्टर्ड होता है, सरसों, सरसों पे अप्लाई करना है, लेकिन अभी भी ये कंफर्म नहीं है।
सरसों के लिए आपको परमिशन मिला है, लेकिन ये भी कंफर्म है अभी तक। आपका इंडिया की बात होता है, भारत की बात होता है, यहाँ पे सिर्फ बीटी कॉटन चलता है, बीटी कपास जिसको बोलते हैं। लेकिन सरसों के कुछ दिन पहले न्यूज में आया था कि सरसों पे भी क्या होगा, अप्लाई किया है, उस पर भी परमिशन मिला है कि आप सरसों पे भी ये बीटी वाला जो क्रॉप है वो आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अब आते हैं उससे पहले अपने क्वेश्चन पे देख लो, क्वेश्चन देख लो, नहीं तो क्वेश्चन आगे चला जाएगा। तो बोल कह रहा है डीएनए निम्नलिखित में से किसका जेनेटिक मटेरियल, क्या बोला, किसका जेनेटिक मटेरियल है, तो इसकी बात करते हैं बैक्टीरियोफेज का। ओके, क्या है बैक्टीरियोफेज का, आपका क्या है, ये इसका अनुवांशिक पदार्थ होता है। आगे चलते हैं। ऐसा भी नहीं है, कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जिसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है, अगला दिया है पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला, जो आपका फूड चेन होता है, आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। बात क्या कर रहा है आपका, जो फूड श्रृंखला होता है, ठीक है, फूड चेन की बात कर रहा है, इसमें बोल रहा है आपका कि ऊर्जा का प्रवाह होता है, एक दिवसीय होता है, द्विदिशीय, बहुदिशीय, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसमें से आंसर नंबर क्या हो जाएगा। इसके आंसर की बात करें तो इसमें क्या होता है, हमेशा एक दिशा में होता है। जो फूड का चेन में बता भी दूं तो आपको, मान लीजिए यहाँ पे प्लांट है, ठीक है, यहाँ पे प्लांट ले लिया, तो प्लांट को मान लीजिए क्या होता है, खरगोश खाएगा, ऐसे सिंपल मैं बताती हूँ, खरगोश या तो मान लीजिए बकरी खा रहा है, छोटा सा बताती हूँ, ठीक है, छोटा सा बता, तो इसको क्या खाता है, शेर खाता है। वैसे ये इधर का हो जाएगा, इसको ये खा रहा है, इसको ये खा रहा है, तो ये क्या होता है, हमेशा एक ही दिशा में जाता है। इसी को बोलते हैं एक दिवसीय, इसी को बोलते हैं हम लोग एक दिवसीय। तो यही चीज बोला है कि अगर बात करें जो इकोसिस्टम होता है, इसमें जो इकोसिस्टम हमारा होता है, इसमें जो बात करें फूड चैन की बात करते हैं, जो ऊर्जा की एनर्जी की बात करते हैं, ऊर्जा श्रृंखला की बात, सब प्रवाह कैसे होता है, तो ये हमेशा क्या होता है, एक दिशा में होता है। क्या होता है, हमेशा एक दिवसीय होता है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न चलते हैं। दिया है इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्म जीव के द्वारा बनाया जाता है। क्या बोला है, आपका क्वेश्चन आपका है कि इडली व डोसा, ध्यान सुनना, इडली डोसा बहुत खाते हैं ना, बहुत फेवरेट है। किसी अगर रेस्टोरेंट वगैरह में बोलोगे हम लोग इडली डोसा हुआ, पहले इडली मतलब यही बोलोगे, डोसा लेके आओ, वैसे बहुत ज्यादा फेमस है, मुझे भी पसंद है। बोल रहा है आटा किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग होता है, किस माइक्रोब्स का। ऐसा ध्यान देना, हम लोग ऐसा नहीं कि बहुत हम लोग बहुत खुश होकर बोलते नहीं हम तो बहुत ज्यादा शाकाहारी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हम लोग इडली डोसा पिज्जा वगैरह बर्गर खाते रहते हैं ना, इसमें भी आपका माइक्रोब्स मतलब सूक्ष्म जीवों का क्या होता है, यूज होता है। और जो हमारा दही खाते हैं ना, उसमें तो पूरे भर भर की मात्रा में हम लोग क्या करते हैं, पूरा बैक्टीरिया खाते रहते हैं। तो वही बोला कि हमारा जो माइक्रोब्स होता है, जो सूक्ष्म जीव होता है, माइक्रोब्स का मतलब यही होता है जो हमारी सूक्ष्म आंखों से क्या करे, दिखाई ना दे। इसको देखने के लिए क्या होता है, हमारे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो यही चीज बोल रहा है कि इडली एवं डोसा जो आटा होता है, जो हमारा वीट होता है, उसमें बोल रहा है कि सूक्ष्म जीवों में से प्रयोग से बनाया जाता है। जीवाणु है, लैक्टोबैसिलस, विषाणु या फिर ईस्ट। बताइए इसका क्या हो जाएगा आपका। तो इसकी बात होता है हमारा बैक्टीरिया, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसका जो बैक्टीरिया होता है, इसके उपयोग से क्या होता है, हमारा इडली और डोसा बनाया जाता है। अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दे रखा है, देखिए अगला प्रश्न है एगारोज किससे प्राप्त होता है। एगारोज की बात कर रहा है, ये भी क्या होता है, ये भी एक तरह से बात कर, बताइए क्या होता है, या फिर आप बता दो किससे प्राप्त होता है एगारोज। हाँ बताइए। अगर एगारोज की बात करते हैं तो ये हमारा किससे होता है, समुद्री घास से। ओके, क्या होता है, समुद्री घास से एगारोज क्या होता है, प्राप्त किया जाता है। ना कि मक्का से, ना साइकस से, ये किससे प्राप्त किया जाता है, हमारा समुद्री घास से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट कराते हैं, क्वेश्चन ऑफ नंबर काफी ज्यादा है, 30 क्वेश्चन है, तो फटाफट ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। अगला प्रश्न हमारा है डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, तो एडेनिन का प्रतिशत कितना होता है। बोल क्या है, जो डीएनए अणु होता है, हमको पता है डीएनए अणु में क्या क्या होता है, ये भी सुन लीजिए। अगर डीएनए अणु की बात करती है हमारे, इसमें क्या होता है, एडेनिन होता है, गुआनिन होता है, साइटोसिन और थाइमिन होता है, इतना तो पता है। एडेनिन क्या होता है, हमारा 2 बॉन्ड से किसके साथ जुड़ता है, तो हमारा थाइमिन के साथ जुड़ता है। और जो गुआनिन होता है, ये 3 बॉन्ड के साथ किससे, साइटोसिन के साथ जुड़ता है। इतना पता है, बताइए इतना पता है। तो ये बोल रहा है अगर मान लीजिए साइटोसिन की मात्रा कितना 18% है, तो एडेनिन की प्रतिशत कितना होगी, बताइए। इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है, 64% या फिर 33 या फिर 85 या फिर 32% होगा। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 32% होता है। ध्यान से सुनिएगा, अगर उसमें किसी डीएनए अणु में अगर साइटोसिन की मात्रा क्या होती है, इसकी मात्रा अगर 18% है, तो वही आपका एडेनिन की मात्रा क्या होती है, 32% होती है। ओके, कितनी होती है आपका, 32% होता है। अगले प्रश्न में चलते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न आपका दे रखा है, ध्यान से सुनिएगा। दिया है बिडाल परीक्षण किस पुष्टि के लिए किया जाता है? जो बिडाल परीक्षण एक प्रकार का टेस्ट, जैसे हम लोग जाते हैं ना, हड्डी वगैरह टूट जाता है तो एक्सरे कराने जाते हैं, बताइए अगर हड्डी वगैरह टूट जाता है तो एक्सरे कराने जाते हैं। इसी तरह है कि बिडाल परीक्षण किसकी पुष्टि किया जाता है? बिडाल परीक्षण की बात करते हैं तो आपका बात करते हैं टाइफाइड, क्या है आपका टाइफाइड। बिडाल परीक्षण से यही होता है कि इसके टाइफाइड का जो होता है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बिडाल परीक्षण का टेस्ट कराते हैं। अगर ये चीजें आपको बहुत ज्यादा डिटेल में हर एक पॉइंट आपको क्लियर समझना है तो आपको वरदान बैच से जुड़ सकते हो, या तो आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो, यहाँ पे आपका नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। ध्यान सुनो, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और देख सकते हो कि कैसे इसमें ज्वाइनिंग करना है, क्योंकि इसमें क्या है, बहुत ही आखिरी मौका है। अगर एग्जाम बोर्ड के लिए आपका कुछ भी प्रिपरेशन नहीं हुआ है तो आप इस पे प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर रिवीजन करना है आपका बहुत, क्योंकि कम टाइम में आपका क्रैश कोर्स है। क्रैश कोर्स का मतलब यही होता है आपको कम टाइम में सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको कवर करा दिया जाए, मतलब एग्जाम की व्यू से बहुत ही अच्छा। ओके चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दे रखा है, ध्यान से सुनिएगा, 8वां क्वेश्चन है। दिया है एलर्जी के कारण निकलने वाले रसायन क्या है? एलर्जी, एलर्जी क्या होता है ये भी सुन लो। एलर्जी वो होता है जिसके मान लो किसी भी चीज से एलर्जी हो सकता है, धूप से हो सकता है, पानी से हो सकता है, हवा से हो सकता है, या फिर धूल के कणों से हो सकता है। किसी भी चीज से क्या होता है, अगर हमारी स्किन, जो हमारा शरीर है, हमारी स्किन अगर किसी भी चीज के प्रति अगर बहुत अधिक संवेदनशील हो जाती है, जिसकी वजह से हमको क्या होती है, उससे एलर्जी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे स्किन पे क्या होते हैं, खुजली वगैरह, रेसेस आ जाते हैं, रेड रेड चकत्ते पड़ जाते हैं, दाने निकल जाते हैं, तो ये सब एलर्जी के लक्षण होते हैं। और दुनिया में क्या है, किसी भी चीज से आपको एलर्जी हो सकती है। ये अगर किसी भी चीज से अगर हमारा स्किन क्या करे, बहुत अधिक उसके बाद सेंसिटिव हो जाए, तो ये हमारा क्या होता है, एलर्जी होना होता है। बात कर रहा है कि एलर्जी के कारण निकलने वाले रसायन का नाम है। इसमें 4 ऑप्शन दिया है, बताइए हिस्टामीन है, सीरोटोनिन है, या फिर ए और बी दोनों है, या फिर क्या है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए व बी दोनों, मतलब बात करते हैं हिस्टामीन भी होता है और सीरोटोनिन भी होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए व बी दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया आपका, देख लीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, निम्न में से कौन नर युग्मक, बोल रहा है कौन सा नर युग्मक के से संयोजन कर भ्रूण पोष बना। थोड़ा फास्ट करते हैं आप क्वेश्चन आंसर ना, थोड़ा फास्ट फास्ट करते हैं। इसका बताइए निम्न में से कौन सा नर युग्मक के संयोजन का भ्रूण पोष बना। 4 ऑप्शन दिया है, बताइए इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा। दिया है निताम्र, दिया है फिर एंटीडोसर, या फिर सहायक। इसका क्या हो जाएगा, द्वितीय केंद्रक। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, बताते हैं ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है, ध्यान सुनिए। दिया है उचरेरिया ब्रैंकक्रॉफ्टी, क्या होगा इसके, उचरेरिया ब्रैंकक्रॉफ्टी होगा, बना लीजिएगा। इसका क्या हो जाएगा, उचरेरिया ब्रैंकक्रॉफ्टी हो जाएगा। तो दिया है उचरेरिया ब्रैंकक्रॉफ्टी जो आदमी फाइलेरिया रोग पैदा करता है और समूह क्या है। ओके बोला वो समूह क्या है, इसका आंसर 4 ऑप्शन है, प्रोटोजोआ, जीवाणु, विषाणु, एलिमेंथीज। इसका क्या हो जाएगा, बताइए इसका क्या हो जाएगा, हेलिमेंथीज हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो उचरेरिया ब्रैंकक्रॉफ्टी जो फाइलेरिया होता है, जो हमारे पांव को क्या करता है, सुझा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दे रखा है, निम्न में से कौन सा यौन संचारित रोग है। इसमें 4 ऑप्शन दिया है, हैजा है, मलेरिया है, टाइफाइड है। देखो यौन संचारित रोग का मतलब ये होता है कि जो सेक्सुअल संबंधित जो होता है, कि एक दूसरे से संबंध बनाने पे क्या होता है, जो रोग फैल जाता है उसे बोलते हैं हम लोग यौन संचारित रोग बोलते हैं। इसमें देखो टाइफाइड क्या होता है, ये आपका नहीं फैलता है, मलेरिया, हैजा ये नहीं, आपका क्या होता है, सिफिलिस। जो आपका सिफिलिस है ना, सिफिलिस, गोनोरिया, ये सभी जो होते हैं आपका यौन संचारित रोग होते हैं। अगला प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपका, पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं। पृथक्करण का जो सिद्धांत उसको क्या कहते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है, जो ये मेंडल का नियम है। ध्यान सुनिएगा, ये आपको एकदम रटा रटाया होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। दिया आपका प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र अवयवन का नियम, या फिर युग्मकों की शुद्धता का नियम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पृथक्करण के सिद्धांत को हम लोग क्या कहते हैं और बताइए। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, युग्मकों की शुद्धता क्या हो जाएगा, युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं किसको, पृथक्करण के नियम को। अगले प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपका, सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है, विषण में पाई जाती है, गर्भाशय में पाई जाती है, अंडाशय में, या फिर यकृत में। बताइए सर्टोली कोशिकाएं आपका कहाँ पाई जाती है। तो इसके बाद बताइए, ये आपका मेल में पाई जाती है और विषण में पाई जाती है। कहाँ पे, ये आपका मेल में पाई जाती है और इसका विषण में, टेस्टिस में पाई जाती है। कौन सा, सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है। क्लियर इतना बताइए,
फटाफट करते क्योंकि क्वेश्चन ऑफ नंबर काफी ज्यादा है। अगला चलते हैं। दिया है आवृतबीजी पौधों में भ्रूणपोष के गुणसूत्रों की सूत्र गुणता क्या है, क्योंकि आपके क्या है क्वेश्चन बैंक के पूरे इंपॉर्टेंट, ठीक है 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपके। ओके क्लियर इतना बात की नहीं, ये आपके क्वेश्चन बैंक की क्या है 30 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आई हूँ, काफी सेलेक्टेड क्वेश्चन लेके आई हूँ, ऐसा नहीं कि बस उठा के ऐसे छाप दिया, ऐसी बात नहीं है। बहुत मेहनत से लेके आए, तो इतनी मेहनत से आप लोग पढ़ो, इतनी मेहनत से आप रिस्पॉन्स भी दिया करो, तो मुझे भी मजा आता है पढ़ने, क्योंकि देखो इस पर टाइम वेस्ट करते मैं बहुत ज्यादा टाइम एफर्ट लगाती हूँ कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से लेके आओ। उसी तरह से आपसे भी मैं ये सोचती हूँ कि आप भी थोड़ा सा एफर्ट डालो यार, थोड़ा सा अपना भी ये करो कि हाँ अपने ग्रुप में शेयर किया करो कि हाँ, क्योंकि आपके फ्रेंड्स भी क्वेश्चन पढ़ेंगे, उनको भी नंबर अच्छे आएंगे। ऐसा नहीं कि बस आप ही सोचोगे बस मैं ही टॉपर बन जाऊंगी, ऐसा नहीं है ना। लेकिन उससे भी बेहतर तरीके से आप और प्रिपरेशन करना चाहते हो, सोचिए और बेटर तरीके से मेरा रिवीजन हो जाए सारे सब्जेक्ट का काफी इजीली लैंग्वेज में, तो आप लोग वरदान बैच ज्वाइन कर सकते हो। अल्फाशूट प्रो एप्लीकेशन जाना, डाउनलोड करना, वहां से वरदान बैच जाके सेलेक्ट करना, वो से ज्वाइन करना, या तो आपका नंबर है वहां पे ये, ठीक है वहां पे आपका नंबर भी है, मैं नंबर एक बार फिर दिखा देती हूँ, इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हो, ठीक है ये जो आपका नंबर है ना, इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हो और जाके ज्वाइन कर सकते हो। कैसे अगर बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो, मैं बार बार कह रही हूँ, मेरा कहने का मतलब इतना ही, अगर और तरीके से मैं सोच रही हूँ कि सारे बच्चे बहुत ही अच्छे नंबर से पास हो। ओके चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपका दिया है आवृतबीजी पौधों में भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्र गुणिता क्या हुआ है, इसका बताइए। 14वें का बताइए क्या हो जाएगा। दिया है इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 3n, ठीक है। सूत्र गुणिता की बात किया तो आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर बताइए 3n हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है, ध्यान से देखिएगा, दिया है जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक से हो, मतलब सिंगल से हो, ठीक है एक फिश ओनली पेरेंट हो, तब यह क्या कहलाता है। तो बात करते हैं ये आपका अलैंगिक होता है। क्या होता है, अलैंगिक होता है। ध्यान सुनिएगा, क्या हो जाएगा, ये आपका अलैंगिक होता है। जब इसमें सिंगल पेरेंट की जरूरत, उसमें मेल और फीमेल की कोई जरूरत नहीं होती है, तब ये आपका क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। अगर वही पे मेल और फीमेल की रिक्वायरमेंट होती है तो उसको क्या होता है, हम लोग लैंगिक जनन कहलाता है। ओके लैंगिक जनन होगा, इसमें बिंदी लगा लीजिएगा, इसकी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नहीं तो लैंगिक हो जाएगा, पता नहीं चलेगा, लैंगिक होगा ही नहीं। अगला प्रश्न चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा दिया है मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है। ध्यान से देखिएगा, मानव युग्मकों में यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, अच्छे से आंसर दीजिएगा। यहाँ पे 23 है, 46 भी है, इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा आप पे डिपेंड करता है। बताइए, इसमें दोनों आंसर दे रखा है, तो अगर आंसर देगा तो आपको एकदम सही आंसर क्या लग रहा है, ये भी है, ठीक है 23 होती है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया आपका आरएनए के आधार पर AUCG CCUJ का सही आधार अनुक्रम क्या होगा। आरएनए पे दिया है, ठीक है, अनुक्रम में डीएनए का क्या होगा। ध्यान सुनिएगा, डीएनए का बोल रहा है, तो AU दिया है, C दिया है, G दिया है, CCUGA। और आपको पता है डीएनए में क्या होता है, डीएनए में यही होता है ना, इसका क्या होता है, एडेनिन होता है जो थाइमिन के साथ बनाता है, और जो ग्वानिन होता है साइटोसिन के बनाता है। अगर आरएनए की बात करें तो इसमें क्या होता है, एडेनिन के साथ आपका क्या होता है, यूरोसिल जुड़ जाता है, और ये ग्वानिन के साथ साइटोसिन तो होता है, 3 बॉन्ड के साथ। अब आपको देखना है, अगर बात लीजिए आपका ए है तो इसके साथ क्या हो जाएगा आपका, बताइए। अच्छा डीएनए अनुक्रम का जोड़ना है, ठीक है, ये क्या बोल रहा है आपका, ध्यान से सुनिएगा, आरएनए का नहीं जोड़ना, डीएनए के हिसाब से जोड़ना है। तो ए का यू नहीं होगा आपका, ए का टी हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टी। अब आपको देखना है ये आपका होगा नहीं क्योंकि इसमें टी है ही नहीं। ओके अब 2 बचा, अब यहाँ पे यू दिया है, यू दिया, लेकिन यू का क्या होता है, डीएनए के हिसाब से देखे तो यहाँ पे ए हो जाएगा, तो आपका ये भी कट गया, अब बचा ये दोनों सिर्फ। और इसमें भी क्या है आपका, सिर्फ यहाँ पे जी से मिलाना है। ओके तो सी का आपका जी हो जाएगा, जी का आपका सी, और सी का आपका जी, और सी का क्या हो जाएगा आपका जी हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर है आपको। तो
तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है जी। समझ में आया, ये तो समझ में आ जाना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ बहुत कंफ्यूजन वाला सवाल है, थोड़ा सा इधर सुधर होगा फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे शुरू में क्या दिया है, आरएनए दे दिया है, उसके बाद पूछा ये सीक्वेंस भी दिया है, उसके बाद क्या पूछा कि आपका डीएनए में कौन सा क्या हो जाएगा, डीएनए की बात कर रहा है। ओके, तो ये इस बात का ध्यान रखना आप लोग। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है, देखिएगा, जीवाश्म समानता किसमें पाए जाते हैं। जीवाश्म की बात करें, आपका जो इवोल्यूशन चैप्टर है वहां से क्वेश्चन उठाया है। तो बताइए जीवाश्म क्या होता है। इसमें 4 ऑप्शन दिया है, रूपांतरित चट्टान दिया, आग्नेय चट्टान, या फिर तलछटी चट्टान, या फिर इनमें से सभी। तो बताइए जीवाश्म की बात करें इसमें क्या हो जाएगा। तो इसकी बात करें तो इसमें क्या होता है, आपका तलछटी चट्टान होता है। जीवाश्म चैप्टर पढ़ेंगे ना तो उसमें है आपका। आगे चलते हैं। यहाँ पे तो सारा बता नहीं सकते ना, सारा डिस्कस करने लगे तो फिर बता जाए घंटों भर की क्लासेस हो जाए। तो ऐसा नहीं करना है कि आपको कम टाइम में सारे करके क्या करना है, कंप्लीट करना है। यह है मनुष्य में ए बी रक्त के समूह में क्या दर्शाता है। अपूर्ण प्रभाविता, बहुअलील या सप्रय, फिर ख और बी, मतलब ए और बी दोनों। अरे नहीं सॉरी, ख, ये आपका बी और सी दोनों। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो इसकी बात करें तो यहाँ पर बात है ए बी, वो रक्त ब्लड ग्रुप की बात करें, ये क्या दर्शाता है, सप्रभाविता दर्शाता है। क्या दर्शाता है आपका, सप्रभाविता दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा में कितना होता है। ठीक है, इसका पीएच मान यहाँ पे ये हट गया है। इसका बोला है जो अम्लीय वर्षा की क्या है, पीएच मान की बात होता है, आपका क्या होता है, 4 होता है। अम्लीय वर्षा का पीएच क्या होता है आपका, 4 होता है। बना लीजिएगा, यहाँ पे पीएच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है जो जेड किस तरह का लिंग निर्धारण, यहाँ से क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछता है। लिंग निर्धारण से क्वेश्चन आपका आता है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दिया है कि इसमें किसमें देखा गया, तो ये आपको पश्चिम होता है, मोर में देखा गया है। मनुष्य में आपका क्या होता है, इसके बाद एक्स 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 वाई होता है। ओके, इसी तरह सब में दूसरा जेड होता है, जेड जेड ओ होता है। लेकिन आपका कितना पूछा है, जेड 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 डब्ल्यू, ये आपका कितने किसमें होता है, पक्षियों में होता है, मतलब मोर में होता है। क्लियर इतना। थोड़ा सा देखिए फास्ट चलते, क्योंकि क्वेश्चन ऑफ नंबर ज्यादा है, 8 क्वेश्चन और बचे हैं, वो भी कर लेते हैं। अपघटक कैसे होता है बताइए। अपघटक जो होता है 22 वाला क्वेश्चन, ये कैसे होता है बताइए। इसमें 4 ऑप्शन दिया है, स्वपोषक, ऑर्गेनोट्रोपस होता है, या फिर परपोषक। तो दिया आपका क्या हो जाएगा इसमें, परपोषक। क्या हो जाएगा, अपघटक जो हमारा डीकंपोजन होता है, जो खत्म हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, ये आपका परपोषक होता है। मतलब दूसरों पे जिंदा रखते हैं, क्योंकि उसको जो आपका कोई भी मान लीजिए जो गाय है या फिर कुछ भी मर जाता है, तो उसको कीड़े मकोड़े खा जाते हैं ना, एकदम से खत्म कर देते हैं, मतलब मिट्टी में मिला देते हैं, तो परपोषक ही होते हैं, अपघटक होते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओकाजाकी फर्मेंट कब बनता है। ठीक है, ओकाजाकी जो फर्मेंट आपका डीएनए चैप्टर में है, लेकिन इतना डिटेल यहाँ पे नहीं बता पाएंगे, बस इतना बता दीजिए ये कब बनता है, इसमें क्या हो जाएगा। इसका आंसर बताइए। 4 ऑप्शन दिया, डीएनए के सतत द्विगुणन में, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका चौथा वाला। क्या हो जाएगा, चौथा वाला। ओके, नहीं चौथा नहीं होगा, बताइए चौथा होगा, पहला हो जाएगा। ठीक है, डीएनए के सतत द्विगुणन में, जब ओकाजाकी फ्रेगमेंटेशन की बात करते हैं, जो डीएनए का जब द्विगुणन होता है उस समय ये बनता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला दिया है, इनमें से कौन सा गलत है। अभी मैंने जस्ट इसके पहले बताया था, बोला है इनमें से कौन सा गलत है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है, जो जी और सी होता है हमेशा इसमें क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। ग्वानिन और साइटोसिन के बाद क्या होता है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ क्या होता है, वो दोनों जुड़े रहते हैं। ये जो बीच में होता है ना, ऐसे डंडा मत लगाइए, ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, ये क्या होता है, हाइड्रोजन बंद होता है। क्लियर है, आगे चलते हैं। दिया है, पादपों में एम्फीबियन या फिर उभयस्थानी किसमें से संबंधित है, किससे संबंधित बताइए। पादपों में जो एम्फीबियन उभयचर जिसको बोलते हैं, उभयस्थानी या फिर उभयचर, ये किससे संबंधित होता है। पादपों की बात करें, एनिमल की नहीं बात करें, क्या आप मेढक लगा देना। उभयचर का मतलब क्या होता है बताइए। आप लोग कमेंट करके बताइएगा उभयचर का मतलब क्या होता है। प्लांट का या बता रहे हैं, एनिमल का आप लोग बताना, लेकिन बताना जरूर। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रायोफाइटा। क्या हो जाएगा इसका, जो उभयचर होता है ये हमारा बायोफाइटा मतलब प्लांट में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है आपका, ताइचुंग इनमें से किसकी किस्म है। ताइचुंग की बात करा, बोला इसमें किसकी वेराइटी है, किसकी जाति है बताइए। ये जगह धान की है, हाँ ये धान की है। ठीक है, क्या है, धान की है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है, पादपों में एम्फीबियन परिस्थान किससे संबंधित है, ये आपको अभी मैंने बताया, तो आपका बायोफाइटा हो जाएगा। क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, SL
मिलर किससे संबंधित है? जीव की उत्पत्ति एवं विकास से, विकास के उपयोग एवं अनुप्रयोग के सिद्धांत, या फिर नौ डार्विन या फिर नौ लैमार्क? ये भी आपका इवोल्यूशन से है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपको बता दें, इसका आंसर हो जाएगा जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से है। ठीक है, जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से, इन्होंने कैसे जीवन की उत्पत्ति हुई है, कैसे पृथ्वी पर जीव आए हैं, कैसे उनका विकास हुआ, ये सबसे सभी से क्या संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है, गर्भाशय किसी से संबंधित होता है? गर्भाशय पता है, ये तो आपका पादप से होगा नहीं, क्योंकि फीमेल नर से भी नहीं होगा, इनमें से सभी होगा नहीं, मतलब बच्चा आपका बी वाला आंसर बिल्कुल। थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाया, गर्भाशय की बात करा है तो क्या हो जाएगा? ओवरी आपका किस में होता है? सिर्फ स्त्रियों में होता है, पादप में तो होगा नहीं, फीमेल मेल में भी नहीं होता, मतलब फीमेल में होता है, इनमें सभी तो होगा नहीं। अगला और अंतिम प्रश्न आपका है, अगला और अंतिम प्रश्न है, और हाँ, इसका हम लोग अगला पार्ट लेके आएंगे कुछ इसके बाद, इसका कुछ टाइम बाद आपको अगला पार्ट भी मिलेगा, उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। ये आपका फर्स्ट पार्ट था, इसके बाद आपको नेक्स्ट पार्ट भी बहुत ही जल्द आपको आने वाला है। ओके, इसके बाद आपका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी, लेकिन इसका आंसर बता दीजिए। उसके बाद क्षय रोग का संक्रमण किसे? जो टीबी, क्षय रोग का मतलब क्या होता है? टीबी होता है, ध्यान सुना, जो आपकी टीबी बीमारी होती है ना, आपको बोला रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा, जो संक्रमण होता है एक दूसरे से द्वारा फैलने में, तो ये क्या होता है, किसके द्वारा ये होता है? तो इसकी बात करते हैं हवा के माध्यम से। क्या हो जाएगा? हवा के माध्यम से। तो ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न था, फिर मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। ठीक है, सेकंड पार्ट में फिर मिलते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन के लेके आते हैं आपके साथ, फिर आपके साथ गुफ्तगू। इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग।